बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरगाम आपने माजी करीब में एक सियासतदान के खिलाफ जिस तरह की सियासत होती हुई देखी कि उसकी बीवी के खिलाफ जो कुछ हुआ, और फिर आपने फितना, काफर, मरजई, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, हर तरह का कार्ड उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, जहाँ तक उसके निकाह तक जो है वो बातें चली गई। तो अब ये सियासत जो है वो बढ़ती बढ़ती खुदा ना खास्ता जो चीज़ें आपको नहीं लानी चाहिए थी पाकिस्तान की सियासत में, अब वो चीज़ें भी इनको लाना इन्होंने शुरू कर दी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो इक़्तिदार की जंग लड़ी हुई है। कि इस इक़्तिदार की जंग में ये सारे के सारे लोग जो हैं वो लालची बन गए हैं, और आज जो बेशर्मी की इंतहा हुई है, जो आज बेगैरती की इंतहा हुई है, उस हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर आपके सामने रखनी है कि कुरान पाक पर अब सियासत शुरू कर दी गई है। बाकायदा तौर पर नून लीग वालों ने जो काम शुरू कर दिया है कि कुरान पाक पर हाथ रख के जो हलफ लेना शुरू हुए हैं, आखिर उसकी वजह क्या है, वो वीडियो मैंने आपके सामने चलवानी है। उस वीडियो का हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है कि यहाँ तक जो है वो पाकिस्तान की सियासत इस निचली नहज तक जा चुकी है कि जहाँ पर ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब को ताकतवरों ने जो है वो झंडी दिखा दी है, लाल झंडी दिखा दी है, और आज जो वाज़ेह तौर पर पैगाम उनकी जानिब से पहुंचा दिया गया है, उसके बाद तो नवाज शरीफ का गिर्द सुर्ख दायरा लग चुका है। और इस्लामाबाद में जो खतरे के तसादुम जो है वो तसादुम का खतरा पैदा हुआ है, जो हाई अलर्ट पैदा हुआ है कि दो इदारों के दरमियान एक जंग लगी है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन के खिलाफ जो बात हुई है, उस हवाले से अहम तीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई का जो बल्ले का निशान था उसको वापस ले लिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जो है वो कलअदम करार दे दिया गया। अब उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में जाएगी। ज़राए तो ये बताते हैं, जो कानूनी माहिरीन है वो भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब वो अपील में जाएंगे तो उनको ये निशान वापस मिल जाएगा। और उसके लिए आपने देखा कि अब ये हुआ क्यों है। अब इससे ये होगा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद इलेक्शन पर लड़ेंगे, और चार आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, और चारों ये बात करेंगे कि हम इमरान खान सबके तादी, हम इमरान खान के सिर्फ उम्मीदवार हैं, ये नहीं है। तो इससे इनका वोट बैंक जो मुतासिर होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगला निज़ाम का हिस्सा बनने नहीं दिया जाएगा। इसकी एक पूरी ये प्लानिंग थी। तो सबके अंदर खटक साहब, परवेज खटक साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का के सरबराह हैं, और ये साबिक इमरान खान साहब के करीबी साथी भी रहे हैं। तो इन्होंने एक बात की कि जनाब मुझे जो है वो बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी। अब किसने ऑफर की थी, ये तो एक अहम तीन सवाल है। अब दायरा ये सवाल फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर उठा था कि आपने फिर एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सारा कुछ किया। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल जारी कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश खटक को इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं हुई है। तो लिहाजा आप जो ये बात कर रहे हैं वो इंतहाई नामुनासिब है, और इसकी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से तरदीद कर दी गई है। अब एक और खबर आपको देना चाहता हूँ कि साबिक MNA MP रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहम्मद फ़हीम साहब, ये जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में परवेज खटक साहब की जमात में शामिल हो गए हैं। और खटक साहब जो हैं उन्होंने उनका खैर मकदम भी किया। उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको अपनी पार्टी में शमूलियत जो है उस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये एक और जो है वो जो मैसेज आजकल चली हुई है कि जिससे इमरान को सताया, उसने रक्षा चलाया, तो एक और उम्मीदवार जो है वो रक्षा चलाने की उसकी किस्मत में आना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो बड़ी ख़तरनाक नहज पर पहुंची हुई है। अब 8 फरवरी का दिन है। 8 फरवरी आपने देखा कि जैसे इलेक्शंस का ऐलान हुआ, इलेक्शंस के ऐलान के बाद पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें गर्मा गर्मी पैदा हो गई है, जो सूरत हाल उसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले शोर मचा रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो आप इससे अंदाजा लगाएं, जो अब ये नई जंग छिड़ी लगी है, इलेक्शंस का ऐलान होते ही जनाब जो ये माहौल पैदा हुआ है, क्या इस हालात में इलेक्शंस होंगे? और जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट कर दिया गया है कि इस हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को जो है वो कबूल करेगी, और अगर वो कबूल नहीं करते तो उनका अगला प्लान क्या होगा, ये एक अहम तरीन सवाल है। अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो अगला हुक्मरान कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर ताकतवर सोच रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस ना करवाए जाए, निगरान हुकूमत को ही चलाया जाए। इससे मुआशी इस्तेकाम पैदा हो सकता है। जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इलेक्शन से पैदा हो रही है, बजाय इसके हम ये काम करें, हम ये पैसा बचाकर निगरान हुकूमत के लिए मैशत के ऊपर काम करें। तो ये इस डॉक्ट्रिन पर जो है वो काम तेजी से जारी है कि हो सकता है कि इलेक्शन इस सूरत हाल के अंदर ना हो। अब जनाब
आपने ये सारी चीजें तो देख ली हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जनाब हरी झंडी, लाल झंडी दिखा दी गई है और चिट्टा इनकार हो गया, क्योंकि ये बयानिया बनाया जा रहा था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। वो जनाब उनकी बात हो गई है, उनके मामला तय हो गए हैं। और फिर जिस तरह से ये बादशाही निज़ाम पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं कि इनको 10 साल के लिए नून लीग वाले मुतालबा करें कि हमें 10 साल के लिए हुकूमत दें और हम पाकिस्तान का मौशी प्लान जो है वो बिल्कुल तब्दील कर देंगे, हम पाकिस्तान को यूरोप बना देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे। ये 85 का प्रोजेक्ट आज भी वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार है। 85 से ये लॉन्च हुए और ये पाकिस्तान पे इक़्तिदार कर रहे हैं। 2 दहाइयों से इन्होंने पाकिस्तान की हालत को बेड़ा गर्क करके रख दिया। क्या ये 10 साल में पाकिस्तान की हालत को तब्दील कर देंगे? और जो पहले जो 30-40 साल का गंद है, आप जो है वो इमरान खान ने कोशिश की, वो 3 साल में पूरा गंद साफ नहीं हुआ। क्या आप 10 साल में पाकिस्तान को साफ कर देंगे? कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो पहले भी चलता रहा, अब भी वो आप चलने को तैयार हैं। तो मैंने आपको एक खबर दी थी कि नून लीग के अंदरूनी हलकों में ये बात हो रही है कि जनाब ये जो परेशानी है वो बढ़ती चली जा रही है कि इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। और आज जावेद लतीफ साहब ने भी बात की है कि हमें जो है वो जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है या रिटायर्ड लोग हैं वो हमारी राह के दरमियान या नवाज शरीफ की रास्तों के दरमियान रुकावटें बने हुए हैं। अब उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया कि वो कौन है। क्या वो फैज़ अमीर साहब की बात कर रहे हैं? क्या वो जनरल बाजवा साहब की बात कर रहे हैं? क्या वो साकिब निसार की बात कर रहे हैं? क्या वो उमर अता बंदयाल साहब की बात कर रहे हैं? वो किस एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं? वो जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं? क्या वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं? तो इसके ऊपर जनाब बड़े अहम तरीन सवाल खड़े हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब को जो झंडी दिखाई गई है, डॉन न्यूज़ क्या लिखता है? डॉन न्यूज़ लिखता है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करते तो उनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा हो जाएगी। अब ये मुश्किलात कैसे पैदा होंगी? क्योंकि उनको पैगाम पहुंचाया गया कि आपने काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को साथ लेकर चलना है। और नून लीग वालों ने ये बात कर दी कि हम काफ लीग के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं लेकिन हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में अब जिनको हरी झंडी हुई है, अब उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई है नवाज शरीफ साहब के लिए। अब उनको समझ आ गई है कि सिस्टम अब उनके खिलाफ खड़ा होने जा रहा है और काफ लीग वाले भी हम उनको आंखें दिखा रहे हैं। GIFA वाली बात करें कि कुछ ले और कुछ दो की सियासत होगी, अब तो ऐसे बात नहीं बनने वाली। और MKM की आपको बात समझ आ जाती है कि जहां पर MKM बैठेगी और वही पलड़ा भारी होगा, ये कहां से हिलते हैं। और MKM जो है वो भी अब जरदारी साहब के साथ इत्तेहाद कर सकती है, वो भी इनकी पीठ पर छुरा घोंप सकते हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो आज स्टेटमेंट दी है उसने नून लीग की सफों में खलबली मचाकर रखती है और उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाल्लाह अगली हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने के लिए मेहनत करनी चाहिए। पहले PTI वाले बगैर मेहनत किए थे, अब जनाब उनको मेहनत के बगैर हुकूमत नहीं मिलेगी। यानी कि आज उन्होंने बात कर दी कि हमारा तो जो है वो मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। और फिर फैसल वाडा का जरदारी साहब के साथ मुलाकात होना, वो भी किसी चीज़ की कड़ी थी कि फिर बलोचिस्तान से आम तरीन शमूलियतें पीपल्स पार्टी में होना। तो यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह है कि खब्बी दिखाकर सब्जी मारी जा रही है और नवाज शरीफ साहब जो है वो ट्रैप हुए हैं और हवाओं का रुख बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाने बढ़ रहा है और वो वहाँ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज कराची से जनाब आपको देखने को मिल सकता है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी आज अहम तरीन ऐलान कर दिया। उन्होंने क्रिसमस की तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर मुत्तहद और यकजां होना पड़ेगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर जनाब ये भी बात की है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए आर्मी चीफ ने मुतहद और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद के हकीकी विजन पर अमल के लिए मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि हम जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हम उसकी बजाय कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त जो है वो नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की अहमियत पर जोर देते हैं और हमें इस्लाम दोस्ती का और अमन का सबक सिखाता है। तो लिहाजा जो वक्त की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। ये बड़ा अहम मैसेज जो है वो पहुंचाया गया जहां पर पहुंचाना था कि कौन पाकिस्तान का दुश्मन है और कौन पाकिस्तान का दोस्त है, कौन वहीं वतन है। तो इस सब के अंदर जनाब अब जो कुरान पाक पर हल्फ लेने की बात है वो कहाँ तक जा पहुंची है। अब नून लीग वाले जो हैं उनको समझ आ गई है कि अवाम इनको वोट नहीं देगी। जब अवाम इनको वोट नहीं देगी तो इन्होंने एक नया तरीका वादा शुरू कर दिया है। ये मुजफ्फरगढ़ में जनाब एक साबिक MNA है सैयद बासित सुल्तान बुखारी, ये कुरान चीफ पर वोटों का हल्फ ले रहे हैं कि तुमने मुझे वोट डालना है और हल्फ कुरान रखा, फिर वहाँ पर वोटर से फिर वहाँ से उनको हाथ रखवाया, हल्फ लिया। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ कि बासित बुखारी जो है वो 2018 में आज़ाद जीते थे और उसके बाद ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और अप्रैल 2022 में ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM में शामिल है
اور اب یہ نون لیگ کی طرف سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ ان کا مظفر گڑھ سے تعلق ہے۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست میں کس قدر گندگی پھیلا رہے ہیں، اپنے اقتدار کی خاطر یہ سیاست میں قرآن جو ہے اس کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہم عبداللہ شاہ بخاری گروپ کے ساتھ ہیں، ہم سب باسط بخاری کے ہر فیصلے باسط بخاری کے ہر فیصلے 272 کے حوالے سے 273 کے حوالے سے تو جی آپ نے جو ہے وہ یہ ویڈیو دیکھی، اس میں یہ سابق ایم این اے جو ہیں نون لیگ کے، اب جو نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، کہ قرآن کے اوپر جو ہے وہ حلف لے رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ اپنے ووٹر سے، تو یہ کس قدر گندگی کی انتہا ہو گئی ہے کہ سیاست جو ہے وہ قرآن پر ہونے شروع ہو گئی ہے۔ سیاست اب بجائے اس کے کہ آپ اپنی خدمت پر کریں، آپ جناب اس کا غلط استعمال کر کے جو ہے وہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نون لیگ کتنے پانی میں ہے، کتنی ان کی مقبولیت ہے، اور ان کے جو مد مقابل پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے ان کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے گراؤنڈ کی جو سچویشن ہے۔ اور پھر دوسری جانب آج الیکشن کمیشن پاکستان نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا حکم دیا۔ حکم یہ تھا کہ جو ڈی سی اسلام آباد ہے میمن صاحب اور آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر، اب ان کے دور اتنا بدترین دور کے وہاں پر اسلام آباد میں رول آف لا کی دھجیاں اڑائی گئی، 3 MP کے جو ہے وہ آرڈرز بھی جاری کر دیے گئے۔ پھر آپ نے جرائم کی شرح کو اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے قتل و غارت وہاں پر بڑھتی ہوئی دیکھی۔ تو اکبر ناصر آئی جی اسلام آباد بدترین جو ہیں اپنے دور کے رہے ہیں، تو ان کو اسلام آباد الیکشن کمیشن پاکستان نے ہٹانے کا حکم دیا، اور انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ان کی ریپلیسمنٹ بھی مانگ لی۔ اب یہ سارا کچھ ہوا، اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ طاقتور ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اس طرح کے جو ہے وہ آرڈرز بھی جاری کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے ان پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، اور یہ آرڈرز بھی بنیں گے، یہی جناب الیکشن کو مینیج کریں گے۔ تو اس سب کے اندر ہوا یہ ہے کہ اب طاقتوروں نے ایسی کی تحسین کر کے رکھ دی ہے، اور اسلام آباد پولیس نے اس کے اوپر اپنا پریس ریلیز جاری کر دیا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مختلف میڈیا ذرائع پر آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی کی خبریں چل رہی ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر ملازمت کا حصہ ہے، تاحال ابھی تک کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور پولیس افسران تندہی اور دل جمعی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس، اب جناب انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی ہے کہ جناب کوئی آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہے، ہوتا رہتا ہے یہ سارا معاملہ، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے جو ہے وہ کورٹ کے آرڈرز پر ان کو اڑا کے رکھ دیا ہے، ان کی تبدیلی کر دی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جناب صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر ریپلیسمنٹ نہیں ہے، تو میمن صاحب اور آئی جی اسلام آباد جو ہیں پھر یہیں پر کام کرتے رہیں گے۔ یہ جو الیکشن کمیشن کا پاکستان کو جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے رکھ دیا ہے، تو یہ پاکستان کا جنگل کا قانون ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح کا اپنا خیال لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔